हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजे एजुकेशन में स्वागत है भाई। कैसे हो? ठीक हो ना? एकदम पढ़ाई वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर ही रहे होगे, अच्छे टाबर हो। पढ़ाई बिना तो काम कैसे चलेगा, जब भी तो क्लास ले रहे हो। तो देखो, अपने लास्ट चैप्टर की मैं बात करूँ तो राजस्थान के प्रमुख मंदिर चल रहे थे। मंदिरों में अपन ने ज़्यादा बात की नहीं है। कुछ प्रमुख शैलियाँ थी, जैसे नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़, जो द्रविड़ शैली है उसकी अपन ने बात की थी। नॉर्मल नॉर्मल जो जानकारी होती है मंदिर निर्माण के लिए, जो शैलियों का प्रचलन है, उनके बारे में अपन ने बात की थी। 5 मिनट लगेंगे, एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। फिर बाद में आज की क्लास में अपन राजस्थान के प्रमुख जो मंदिर है, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, उनकी बात अपन करेंगे। मेरे को आशा है कि जो कल पढ़ाया है आप लोगों को याद होगा। अगर जो याद नहीं कर रहे हैं वो याद करना शुरू कर दें, और जो याद कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, आज की क्लास फिर से याद करना। ठीक है, तो राजस्थान में है, राजस्थान के पूरे भारत में ही मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ हैं? 3 शैलियाँ हैं। जो उत्तरी भारत में है वो कौन सी शैली है? नागर शैली। जो बीच के भारत में है वो कौन सी है? बेसेर। और जो दक्षिण भारत में चलती है वो कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली है। कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली है। बेसर शैली, द्रविड़ शैली की अपन को नाक के बराबर बात करनी है, हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अपन को बात करनी है नागर शैली। नागर शैली उत्तरी भारत में प्रचलित है, और राजस्थान भी कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भारत में। तो सीधी सी बात है, राजस्थान के जो मंदिर होंगे नागर शैली में बने होंगे। नागर शैली की 2 उपशैलियां मैंने आप लोगों को बताई, एक महामारू शैली बताई और एक पंचायतन शैली बताई। तो पंचायतन शैली निपटा देते हैं पहले। पंचायतन शैली ऐसा मंदिर या फिर ऐसी शैली जिसमें 5 मंदिर बने हों चारों दिशाओं में। बेस्ट एग्जाम्पल दिया था शिव जी का मंदिर, और एक उदाहरण लिखवाया था रणकपुर का जैन मंदिर। याद हो जाएगा वो क्या है? पंचायतन शैली के क्या है? प्रमुख मंदिर है। महामारू शैली की मैं बात करूं तो इस शैली का जो विकास है वो गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय हुआ। ठीक है, सदी की बात करूं तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य लगभग हुआ। कुछ मंदिर मैंने लिखवाए, या फिर कह सकते हो कि इस शैली के कुछ प्रमुख केंद्र रहे, जैसे आसिंद हो गया, मंडोर हो गया, भीनमाल हो गया, ये कुछ प्रमुख केंद्र थे। फिर कुछ मंदिरों की बात करूं तो 3 मंदिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताए थे। एक सूर्य मंदिर बताया था, एक हरिहर बताया था, और एक महावीर स्वामी का मंदिर बताया था। ये 3 मंदिर तो आप लोगों को क्या होने चाहिए थे? याद होने चाहिए थे। इनके अलावा भी कुछ मंदिर थे, जैसे कुमश्याम मंदिर हो गया, कालका माता का मंदिर हो गया, और 4-5 मंदिर आप लोगों को लिखवाए थे। वो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन कई बार प्रश्न पूछ लेता है वो निम्न में से कौन से मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली में हुआ है या नहीं हुआ है। तो मेरी आप लोगों को सलाह यही रहेगी कि याद कर लो। ज्यादा से ज्यादा कितने? 4 मंदिर और एक्स्ट्रा हैं। 3 तो याद ही कर रहे हो, 4 और कर लो, कहाँ दिक्कत आ रही है। 3 कौन कौन से हैं? सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है, और महावीर स्वामी का मंदिर है। याद कर लेना, यह चीज बार बार कह रहा हूं, ये प्रश्न घुमा फिरा के बार बार पूछता है। तो अगर टाइम है थोड़ा बहुत, जब अपन राजस्थान के प्रमुख ये MCQ करेंगे मंदिरों के, तब दिखाऊंगा ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है। 3, सिर्फ 3 ही मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर और महावीर स्वामी का मंदिर। सीधा पूछता है कि निम्न में से कौन सी शैली में या किस मंदिर का निर्माण महामारू शैली में हुआ है। कई बार महामारू शैली ने देखे ऐसे दे देता है गुर्जर प्रतिहार शैली। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि इस शैली का विकास जो गुर्जर प्रतिहार शासक है उनके काल में हुआ था। तो इतना तो अपन ने कल की क्लास में बात कर ली थी। आज अपन थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे बताओ? राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे। जैसे कौन सा मंदिर, जैसे कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है, ठीक है, नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ है, अपने ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है। इन मंदिरों में कुछ कुछ विशेषताएं हैं, उनकी अपन को बात करनी है। देखो, लिखाने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपन बकवास नहीं करेंगे, सीधी फैक्ट की बात करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है केवल उसकी बात करेंगे। अपन को आलतू फालतू की बातें नहीं करनी है। आप लोगों को पहले ये चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं लिखाने को, किताब भरी पड़ी है मंदिरों के ऊपर, एक चैप्टर के ऊपर 10-10 पन्ने लिखे हुए हैं, लेकिन अपन को उसमें नहीं जाना है। अपन को सीधा जैसे बात करनी है, मान लो कपिल मुनि के मंदिर की बात करनी है, तो कहाँ पर स्थित है, मेला कहाँ लगता है, और कोई एक्स्ट्रा कोई विशेषता है तो उसकी बात अपन को करनी है। ठीक है, करें स्टार्ट? तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपना ये क्या है, डीजे एजुकेशन। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। बताने की जरूरत थोड़ी है आप लोगों को, समझदार बालक हो आप लोग। ठीक है, तो 2 तरीके से अपन पढ़ सकते हैं जो राजस्थान के प्रमुख मंदिर हैं। एक तो मैप के हिसाब से पढ़ सकते हैं, मतलब अपन मैप लगा लेंगे यहाँ पर, और मतलब जिलों के हिसाब से, मतलब बीकानेर के जिले में कौन सा मंदिर है, जैसलमेर में कौन सा है, जालौर में कौन सा मंदिर है। एक तो ये तरीका है। या एक तरीका यह है कि शिव जी मैं लिख दूं हेडिंग, और फिर बाद में शिव जी के जितने मंदिर हैं वो करवा दूं, ब्रह्मा जी के करवा दूं, विष्णु जी के करवा दूं, या फिर कोई अलग मंदिर है, जैनों के मंदिर हैं वो करवा दूं, बुद्ध के मंदिर हैं वो करवा दूं।
तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट रहेगा मैप के अकॉर्डिंग, जैसे जिले है ना उसके अनुसार बेस्ट रहेगा। जैसे बीकानेर में कौन कौन से मंदिर है, जोधपुर में कौन कौन से मंदिर हैं, ऐसे दो काम होंगे। एक तो आप लोगों को जिले याद हो जाएंगे। कुछ लोगों को अभी भी डाउट है कि राजस्थान में 33 जिले हैं 32 जिले हैं, जो नए नए तैयारी करने आता है ना टावरों, उनको कन्फ्यूज रहता है कि यार जिले 33 है 32 है, चल कैसे, जैसे वो जिले याद करते हैं। फिर बाद में उनसे अगला प्रश्न पूछते हैं संभाग ही कितने हैं, बोले सर संभाग तो 7 है, बोले हाँ 7 ही है, तो कंफ्यूज हो क्योंकि बोलता है 7 है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, चलो राजस्थान के 33 जिले सबको पता होता है लगभग। राज्य है ना, भारत के कितने राज्य, 28 राज्य, पहले 29 थे जम्मू कश्मीर समेत, लेकिन लोगों रट्टा मारा था 29 राज्य, सही बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। बहुत से लोगों को नहीं पता था पहले कि 29 राज्य, कैसे जैसे लोगों ने याद किया, लेकिन अपने अमित शाह और मामला हटा दिया एक राज्य का, वापस कितने कर दिए, 28 कर दिए। अभी भी कुछ स्टूडेंटों का डाउट है, लड़ते हैं वो कि अरे सर 29 था 28 कैसे लिखवा दिया। ठीक है, तो इससे दो काम हो जाएंगे जो अपन वैसे पढ़ेंगे, तो एक तो जिले याद हो जाएंगे, जिले के साथ साथ अपने राजस्थान के क्या हो जाएंगे, प्रमुख मंदिर याद हो जाएंगे। देखो राजस्थान की ज्योग्राफी है, उसमें मैप आप लोगों को पढ़ाया होगा, अपने जो सर है उन्होंने राजस्थान की ज्योग्राफी क्लास ली थी, तो कौन सा जिला कहाँ पर है ये आप लोगों को पता होगा। मैं सिर्फ जिले का नाम लिखूंगा और उसके आगे उसके प्रमुख मंदिर लिख दूंगा। ठीक है, समझ आओगे। तो करते हैं अपन स्टार्ट। पेन ले ले अपन, तो ये लो। ठीक है भाई साहब, तो बताओ सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें, बीकानेर से करते हैं। तो ये लो बीकानेर। तो बीकानेर में पहले तो मैं बता देता हूं कितने मंदिर हैं, 3 मंदिर हैं, मुख्यतः 3 ही मंदिर हैं। होने को तो 4 हो सकते हैं, 5 भी हैं, 6 भी हैं, लेकिन 3 मंदिर अपन को पढ़ने। एक तो करणी माता का मंदिर है जो कि अपन ने पढ़ लिया है राजस्थान के लोक देवियों में, तो उसकी बात अपन नहीं करेंगे। एक कपिल मुनि का मंदिर है, ठीक है, एक भांडासा जैन मंदिर है, और एक 33 करोड़ देव देवताओं का क्या है, मंदिर है। 3 मंदिर है। तो नाम लिखना चाहो तो लिख लो, या मेरे हिसाब से ऐसे लिखो, रुको यहां डालो बीकानेर ऊपर, ठीक है, और बीकानेर में 1 नंबर पे लिखो कपिल मुनि का मंदिर, कपिल मुनि का मंदिर। कपिल मुनि अपने महान ऋषियों में से एक हुए, ठीक है, जिनका मंदिर कहां पर है, बीकानेर में है। खास बात यही है, पहला तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि कपिल मुनि का मंदिर कहां पर स्थित है, बीकानेर में। जब बीकानेर में किस मुनि का मंदिर स्थित है, कपिल मुनि का मंदिर स्थित है। यहाँ पर एक मेला बढ़ता है, तो कई बार वो प्रश्न भी पूछा गया है कि इनका जो मेला है, इस मंदिर में मेला बढ़ता है, वो कब बढ़ता है, तो वो तिथि है कार्तिक पूर्णिमा। तो ध्यान रखना, कपिल मुनि का मंदिर, और यहाँ पर एक मेला लगता है, ठीक है, उसकी तिथि आप लोगों को याद रखनी है, कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। बस यही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, इतना ही, ठीक है। कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है, बीकानेर में, मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को, मामला सेटल। ठीक है, आगे चलो। सेकंड लिखो भांडासा जैन मंदिर, यह भी कहाँ है, बीकानेर में। देखो इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। जो भांडासा जैन मंदिर है, स्टार मार्क आप लोग लगा सकते हो, जितने लगा सकते हो, कई बार पूछा जा सकता है। मतलब आरपीएससी को कहे ना कि मंदिर में से प्रश्न बनाना है, तो आरपीएससी आंख बंद करके जो बीकानेर का भांडासा जैन मंदिर है वहां से प्रश्न बना सकती है। क्यों, अपन मकान बनाते हैं, ठीक है, मकान बनाते हैं तो नींव खोदते हैं, नींव खोदते हैं तो उसमें पानी डालते हैं कि नहीं डालते, यही प्रक्रिया है मकान बनाने की। उसके बाद में धीरे धीरे ईंटें लग के मकान बनता है। कहा जाता है जब भांडासा जैन मंदिर का निर्माण हुआ तो इसकी नींव में पानी का प्रयोग नहीं किया गया, किसका, घी का प्रयोग किया गया। वो भी कौन सा, डालडा नहीं, देसी। पहले डालडा आता था क्या, आता था, डालडा पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन इस मंदिर के निर्माण में घी का प्रयोग हुआ। अब देसी हुआ डालडा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना याद रख लो कि किसका प्रयोग हुआ, घी का प्रयोग हुआ। किस मंदिर में, भांडासा जैन मंदिर में। कई बार प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस मंदिर की नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया, तो वो कौन सा है, भांडासा जैन मंदिर है। एक प्रश्न और पूछा गया, ये जो जैन मंदिर है वो किसी ना किसी को समर्पित होगा, ठीक है। तो देखो जो जैन है ना, जैन धर्म, इसमें तीर्थंकर है, यहाँ थोड़ा समझाता हूँ साइड में,
एक पन्ना ले लेता हूं आप लोगों को, ये लो। देखो कोई जैन धर्म है, क्या जैन धर्म, तो जैन धर्म में भी कोई ना कोई क्या होगा, गुरु होगा। जैसे अपने हिंदू धर्म में संत महात्मा होते हैं, भगवान है, ठीक है। ये जो मुस्लिम धर्म है इसमें मौलवी होते हैं, बुद्ध में भी बुद्धा होते हैं, ठीक है। और जो सिख धर्म है इसमें गुरु होते हैं। ऐसे जैन धर्म है इसमें भी गुरु होता है, ठीक है। और उस गुरु को अपन बोलते हैं जैन धर्म में तीर्थंकर। क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, इंडियन हिस्ट्री में बात करेंगे जब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा महान व्यक्ति जो आप लोगों को ज्ञान दे सके, ज्ञान मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति दिला सके, उसे जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म में कुल जो तीर्थंकर की संख्या है, मतलब जो महान आदमी हुए, महान संत हुए, उनकी संख्या कितनी है? 24 है। लास्ट आप लोगों को पता ही है कौन है, बताओ देखे, ठीक है, अपने महावीर जी हुए। तो कितने हैं? 24 है। ऐसे ये भांडासा जो जैन मंदिर है एक तीर्थंकर को समर्पित है, और उन तीर्थंकर का नाम क्या है? सुमतिनाथ। कौन सा? सुमतिनाथ। ये 5वें जैन तीर्थंकर हुए। कौन से? 5वें। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो भांडासा जैन मंदिर है वो कौन से तीर्थंकर को समर्पित है? सुमति, ती है, ये ध्यान रखना, सुमतिनाथ को समर्पित है। किसको? सुमतिनाथ को। दो चीजें हैं, पहला इस मंदिर के निर्माण में नींव में घी का प्रयोग हुआ। दूसरा किसको समर्पित है? सुमतिनाथ। अधिकतर बच्चे ना ऋषभ देव करे जाते हैं। क्या करा देते हैं? ऋषभ देव। क्योंकि राजस्थान में जो अधिकतर जैन मंदिर हैं वो ऋषभ देव यानी जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं उनको समर्पित है। तो ध्यान रखना, ये पहले ऋषभ देव को नहीं है, नहीं महावीर स्वामी को है, ये किसको है? सुमतिनाथ को समर्पित है। तीर्थंकर का मतलब समझ गए, ठीक है, साइड में लिख लेना, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति दिला सके, ठीक है, उसे जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। सब में अलग अलग टर्म है, बौद्ध में निर्वाण कहते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा। तो चलो आगे लिख लो, इसमें भांडासा जैन मंदिर खास बातें लिखो, इसमें नोट लगा के। पहले लिखो यह मंदिर 5वें तीर्थंकर, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को समर्पित है। जब इंडिया की आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनको अपन डीप से लेंगे। यहाँ से बहुत भर भर के क्या होते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ सिर्फ अपन मंदिरों की बात कर रहे हैं, तो सीधा फैक्ट है ये जो मंदिर है भांडासा जैन मंदिर है वो 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को क्या है? समर्पित है। पहली फैक्ट बात ये है। दूसरी लिखो, इस मंदिर के निर्माण में, इस मंदिर के निर्माण में घी का प्रयोग किया गया या प्रयोग हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या हुआ? प्रयोग हुआ। इसको क्या कर लेना आप? अंडरलाइन कर लेना, घी का, ध्यान रखना। अब लड़ाई मत करना कि डालडा का हुआ, देसी का हुआ है। बच्चे लड़ते रहते हैं, नहीं डालडा का हुआ था, कोई कहता है अरे डालडा उस समय डालडा का, देसी गायों का घी का प्रयोग हुआ है। जो भी हो ध्यान रखना है, घी का प्रयोग हुआ है। स्टार मार्क लगा लेना। किसको? भांडासा जैन मंदिर को। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मंदिर है, ठीक है, जिसकी नींव में घी का प्रयोग हुआ है? तो भांडासा जैन मंदिर है। किसको समर्पित है? 5वें जैन तीर्थंकर सुमतिनाथ को। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जैन धर्म में ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति दिला सके, यानी आप लोगों को ज्ञान दे सके, वही क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। जैन धर्म में है कितने? 24 है। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है। पहले कौन से थे? ऋषभ देव। लास्ट वाले कौन थे? अपने महावीर स्वामी। ठीक है, लिख लो ये बात। एक मंदिर और बचता है, उसकी बात अपन और करेंगे। लिखो, 2 मंदिर हो गए। एक तो कपिल मुनि का मंदिर होगा, सिर्फ मेरा ध्यान रखना है। कई बार पूछा है कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। जो अपना अजमेर में पुष्कर जी ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, वहां पे भी मेरा कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। ठीक है, करो, लिखो, जल्दी से लिखो। लिख लिया ना? साथ के साथ याद करते जाना, यहां से प्रश्न बनता है, मैं कह रहा हूं एक ना एक प्रश्न बनता है हर एग्जाम में। लिख लिए? चलें आगे, तो चलो आगे। तीसरा लिखो। तीसरा है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर।
बीकानेर के राजा हुए जिन्होंने 33 करोड़ देव देवताओं का मंदिर बनवाया। कहां पर? बीकानेर में। सिर्फ इतनी बात करनी है। यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा? देखो, एक तो 33 करोड़ देव देवताओं का मंदिर है, एक है 33 करोड़ देव देवताओं की साल। तो वो प्रश्न पूछता है कि मंदिर कहाँ है, तो मंदिर बीकानेर में। साल कहाँ है? वो जोधपुर में। अभी बात करेंगे, बस ये लिख लो, बस इतनी बात करनी है, ठीक है। फालतू की बातें नहीं करेंगे, नो बकवास, सीधी बात, ध्यान रखना। हो गए, बस ये 3 मंदिर है। कहां पर? बीकानेर में। मामला सेटल है बीकानेर का। बीकानेर के पास में चलते हैं अपना जोधपुर में। हेडिंग लगा दूं यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। हो जा भाई, हो गया। ये सही है ना? जो डिजिटल बोर्ड है इसका मामला ये सही होता है, नहीं फिर बाद में वो रबड़ से मिटाना पड़ता है अपना, ठीक है। तो हेडिंग डालो जोधपुर। जोधपुर में ज्यादा मंदिर है नहीं। जोधपुर में यहाँ 33 करोड़ देव देवताओं का मंदिर लिखा है, तो यहाँ लिख लो पहला 33 करोड़ देव देवताओं की साल। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर, बस ध्यान रखना वहां पर मंदिर है, यहां पर क्या है? साल है, बस इतना ही। सेकंड लिखो रावण मंदिर। अब कोई पूछेगा कि रावण का भी मंदिर है, बोले हाँ रावण का भी मंदिर है भाई अपने जोधपुर में। जोधपुर में भी कहां पर है? मंडोर में। ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। कहते हैं कि मंडोर है ना, मंडोर पर रावण ने अपनी शादी की थी। अब सोचो, एक तो कहाँ अपना राजस्थान, भारत में भी राजस्थान, राजस्थान में भी कहाँ? मंडोर, और दूसरा श्रीलंका, ठीक है। संबंध स्थापित कर लिए रावण ने। अब कर लिए तो भाई साहब अपने तो यहाँ है अतिथि देवो भव है, ये तो घर का सदस्य बन गया, तो पूजा तो करनी बढ़ती है। तो इसकी पूजा की जाती है अपने राजस्थान में, जोधपुर में, मंडोर में। कहते हैं यहाँ पर जो रावण है वो दहन नहीं किया जाता। कहाँ पर? रावण जो मंडोर है उसके आसपास। इसमें एक प्रश्न और बनता है, यहाँ पर जो ये रावण मंदिर है, रावण का मंदिर आप लोगों को पता ही कैसे है? रावण की मूर्ति लगी होगी, उसका पूजा की जाती है। यहाँ पर जो पूजा करते हैं ना वो ब्राह्मण करते हैं। लगभग जो हर मंदिर है उनमें जो पूजा के ठेकेदार हैं वो कौन है? ब्राह्मण है, ठीक है। ब्राह्मण यानी शर्मा। तो यहाँ पर भी एक ब्राह्मण होंगे, वो पूजा करेंगे, लेकिन वो स्पेशल ब्राह्मण है। वो कौन से ब्राह्मण है? माली ब्राह्मण है। जैसे अपने यहाँ कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में अलग अलग कास्ट, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी कई कास्ट बटी हुई है। जैसे कोई भारद्वाज है, कोई दादिज है, कोई माली है, ऐसे बहुत सारे, ऐसे राजपूतों में भी है, ठीक है। SC ST में भी ऐसे कास्ट सिस्टम बटा हुआ है। तो कई बार एक प्रश्न पूछा गया है कि जो मंडोर में रावण मंदिर है इसके पुजारी कौन है या इसकी पूजा कौन करता है? तो माली ब्राह्मण करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला प्रश्न है, तो लिख ला यहां पर माली ब्राह्मण पूजा करते हैं। आपने कभी एक चीज नोटिस की क्या कि ये जो पूजा का जो ठेका है वो ब्राह्मणों को ही क्यों दिया गया? ठीक है, देखो बहुत सी जो है ना भ्रांतियां हैं कुछ अपने समाज में, और ये भ्रांतियां सोशल मीडिया पे ज़्यादा हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, इनकी दुनिया में ज़्यादा भ्रम है। वास्तविक में ऐसा कुछ जो चीज़ें हैं ना वो छुप गई। देखो ब्राह्मण, चलो थोड़ी सी बात हो रही थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब अपना वैदिक काल हुआ, ठीक है, कहते हैं जब इस भगवान ने इस सृष्टि की रचना की तो भगवान ने 4 वर्ण बनाए, ठीक है, ब्राह्मण बनाया सबसे ऊंचा, फिर क्षत्रिय बनाया, फिर वैश्य बनाया, फिर शूद्र बनाया, और इनको काम डिवाइड कर दिया कि जो पूजा पाठ करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो समाज की रक्षा करेगा, शासन करेगा, वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो व्यापार करेगा, ठीक है, जो आर्थिक स्थिति संभालेगा वो क्या कहलाएगा? वैश्य कहलाएगा, और जो सर्व समाज की सेवा करेगा वो क्या कहलाएगा? वैश्य कहलाएगा। ठीक है, ये भगवान ने बनाया, और भगवान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी काम कर सकता है, मतलब कोई वैश्य है वो ब्राह्मण भी बन सकता है, ठीक है, कोई दलित है, ठीक है, वो भी ब्राह्मण बन सकता है, कोई ब्राह्मण है वो क्षत्रिय भी बन सकता है, कई ब्राह्मण हुए जो क्षत्रिय हुए, कई क्षत्रिय हैं जो ब्राह्मण हुए, ऐसे काम एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब जिसकी जैसी काम की प्रकृति होगी वो वैसा कहलाएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों के पास पावर आना स्टार्ट हो गई, पावर आना स्टार्ट हो गई तो वैदिक काल से, जैसे अपन उत्तर वैदिक काल में आएंगे ना, तो जो ये वर्ण थे ना, पहले कर्म के आधार पर थे, फिर बाद में जन्म के आधार पर बदल गए। अपन डीप में बात करेंगे आराम से, फिर बाद में ये जो पूजा का ठेकेदार है ना,
जो ठेका है वो किसको मिल गया, ब्राह्मणों को मिल गया। अभी भी आप लोगों ने कई लड़ाई देखी होगी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगती रहती है कि पूजा का हक ब्राह्मणों को क्यों है, ठीक है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, ठीक है। ब्राह्मणों को क्यों दिया जाता है, ब्राह्मण ही सर्वोपरि क्यों है, इसके पीछे भी कहानी है। इसकी बात भी अपन आगे चल के करेंगे, लेकिन वो आर्ट एंड कल्चर में करेंगे। यहाँ सीधा सीधा एक बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, अपने समाज में कितने वर्ण है, 4 वर्ण है। अपने ही नहीं, कहीं पे भी हो, ठीक है। भारत ही नहीं, भारत के अलावा भी कहीं पे भी हो, 4 ही वर्ण है, ठीक है। एक ऐसा वर्ण, अपने यहाँ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं, बाहर वाले क्या कहते हैं, ऐसा वर्ग जो पूजा करता हो, ठीक है, जैसे पादरी हो गया, ठीक है। ऐसा वर्ग जो शासन चलाता हो, यानी जो राजा हो गया। वहां पे व्यापारी वर्ग है, अपने वैश्य है, ठीक है। अपने फिर बाद में शूद्र है, वहां पर भी काम करने वाला कोई ना कोई है। हर जगह 4 वर्ग है, ठीक है। राजस्थान, भारत कोई स्पेशल नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। जो रावण मंदिर मंडोर में है, ठीक है, इसकी पूजा माली ब्राह्मण करते हैं। ब्राह्मणों को क्यों दिया गया, इसकी बात आगे चल के बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये लिख लो बस, 2 ही मंदिर है कहां पर, जोधपुर में। 33 करोड़ देव देवताओं का साल है और रावण मंदिर मंडोर में है। लिखना चाहो तो एक बात और लिख सकते हो, यहां पर रावण दहन नहीं होता, यहां पर रावण दहन नहीं होता, बस, ठीक है। साल ध्यान रखना यहां पर है, और मंदिर कहां पर है, बीकानेर में। ये जोधपुर का मामला सेटल हो गया। आगे चलें, लिख लिया ना, ठीक है। नहीं लिखा तो एक बार वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब लिखते हैं अपन सीधा, जैसलमेर में इतना है नहीं। जैसलमेर में 3 माताएं मैंने आप लोगों को लिखवाई है। स्वांग्या का मंदिर, स्वांग्या माता का मंदिर लिखवा रखा है, हावड़ा माता का मंदिर लिखा रखा है, और एक जो रुमाल माता है, सैनिकों की कुल देवी है, उसका मंदिर भी मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है। राजस्थान की प्रमुख जो लोक देवियां पढ़ी थी उसमें लिखा दी, तो यहाँ लिखाने का कोई मतलब है नहीं। सीधा बाड़मेर में आओ, क्या डालो, बाड़मेर। तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक पर्सन है या एक मंदिर है जिसका नाम है किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर, कौन सा मंदिर, किराड़ू मंदिर। यहाँ पर कुछ मंदिरों का एक समूह बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं, किराड़ू का मंदिर कहते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि किराड़ू का मंदिर कहाँ पर है, बाड़मेर में है। आगे कुछ प्रश्न बनते हैं जो लिखो। देखो जो किराड़ू है, किराड़ू ये है ना परमार राजा, अपने यहाँ पर एक वंश हुआ परमार, उन राजाओं के अधीन रहता था या उनकी राजधानी हुआ करता था। तो इसका पुराना जो नाम है वो किरात कूप था। क्या था, किरात कूप। लिखो, किराड़ू का पुराना नाम किरात कूप था, जो परमार राजाओं की राजधानी थी। तो सीधी सी बात है, परमार राजाओं का यहाँ पर क्या था, शासन था। पुराना नाम क्या है, किरात कूप है। 1-2 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किराड़ू जो है इसका पुराना नाम क्या है, किरात कूप है। और यहाँ पर किन का शासन था, परमार राजाओं का शासन था। यहाँ पर कुछ मंदिरों के समूह बने हुए हैं। खास बात क्या है कि इन मंदिरों के समूह में अश्लील मूर्तियां हैं, ठीक है। जैसे आपने खजूरों वगैरह के जो मंदिर हैं उन्होंने देखे होंगे कि जो मूर्तियां बनी हुई है मंदिर के बाहर, उनमें अश्लीलता है, मतलब सेक्स की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, आम भाषा में सेक्स, ठीक है, वो मूर्तियां बनी हुई है। इसलिए ये मंदिर बार बार पूछा जाता है। मतलब आप सोच सकते हो पुराने टाइम पे भी ये एक प्रकार से एजुकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। जैसे अपन आम इंसान है, आम इंसान के मन में सेक्स की बात सुनते हैं, जैसे सेक्स का नाम सुना कान खड़े हो जाते हैं ऐसे, अरे सेक्स सेक्स बात बोल दी, ठीक है। तो ये पुराने जमाने के लोगों ने एक हल निकाला कि मंदिर में भी जाएंगे, ठीक है, उनका मन गंदा होगा। तो उस टाइम की सोच है, कह सकते हो आप, कि मंदिर के बाहर ही मूर्तियां बना दी, और जब लोग मूर्तियों को बाहर देख लेंगे, उनकी जो गंध है बाहर ही रुक जाए, अंदर आए तो पवित्र आए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। सेक्स एजुकेशन के लिए भी बनाया गया। जब ये आरएस मेंस का टॉपिक है, जब अपन आरएस मेंस की कभी बात करेंगे तब ढंग से बैठ के बताऊंगा कि अश्लील मूर्तियों का निर्माण किया क्यों किया, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखना है, इस मंदिर में अश्लील मूर्तियों का निर्माण है, इस कारण इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, खजूरों कहते हैं। अब खजूरों क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले अश्लील मूर्तियां हैं, ठीक है, वो खजूराहों में बनाई गई थी। जो खजूराहों के मंदिर हैं, गुफा हैं, उनमें देखने को मिलती है आप लोगों को, इसलिए इसे राजस्थान का क्या कह दिया, खजूरों कह दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, किराड़ू का पुराना नाम किरात कूप था, जो परमार राजाओं की राजधानी थी। यहाँ पे लिख लो,
यहां पर अश्लील मूर्तियों के कारण अश्लील मूर्तियों के कारण इसे राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का क्या, खजुराहो कहा जाता है। तो कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर समूह को कहते हैं। तो किसको कहते हैं, किराड़ू के मंदिरों को कहते हैं। ध्यान रखना, शिव जी का भी मंदिर है यहाँ पर। तो ये बातें, किराड़ू का पुराना नाम किरातकूप, जो परमार राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर अश्लील मूर्तियों के कारण इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। मुख्य मंदिर लिखना चाहो तो लिख लो मुख्य मंदिर, तीसरी बात लिख लेना मुख्य मंदिर। यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है, ठीक है, वो लिखो सोमेश्वर। मुख्य मंदिर कौन सा है, सोमेश्वर का, सोमेश्वर। यह प्रश्न भी पूछा गया कि किराड़ू में मुख्य मंदिर कौन सा है, सोमेश्वर है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ मंदिरों का क्या बने हुए, समूह बने हुए। तो ये सारी चीजें हैं। किराड़ू मंदिर पुराना नाम ये लिख लो, बस इतनी बातें हैं किराड़ू के मंदिर में। अब तक तो ये प्रश्न पूछा गया है और आगे देखते हैं क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। मेरे हिसाब से इतने में मामला आपका काम हो जाएगा। बस बाड़मेर में एक ही मंदिर है, किराड़ू का मंदिर, ठीक है, ये लिख लो। एक मंदिर और है, ब्रह्मा जी का मंदिर है आसोत्रा में। लेकिन जब वो ब्रह्मा जी के मंदिर की अपन बात करेंगे तभी साथ में लिखाएंगे। ब्रह्मा जी के राजस्थान में 4-5 मंदिर हैं, अपन को सिर्फ एक ही पता है, पुष्कर वाला। तब वो बात करेंगे, बताते हैं। बाड़मेर हो गया मामला, चले आगे। तो चलो आगे, ठीक है। बाड़मेर के बाद में कौन सा पढ़ना चाहोगे बताओ, जालोर। तो जालोर में लिख लो, जालोर में क्या लिखोगे भाई, सुंडा माता का मंदिर। ये तो पढ़ लिया अपन ने, बताने की जरूरत है ही नहीं। राजस्थान का प्रथम जो रोपवे है वो भी यहीं पे लगा हुआ है, ठीक है। जालोर के बाद में आप सीधा आओ किसमें, पाली में। पाली में सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसका नाम है रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जैन मंदिर, इसकी बात करते हैं भाई साहब। यहां से बहुत प्रश्न पूछा गया। पहली बात तो इस मंदिर का निर्माता, कई बार पूछा गया कि इस मंदिर का निर्माता कौन है। दूसरी बात पूछा गया इस मंदिर का शिल्पी, ठीक है, शिल्पी कौन है। फिर बाद में इस मंदिर के पूछे गए हैं उपनाम, इस मंदिर के उपनाम क्या क्या है भाई साहब। ये 3 चीजें इतनी बार पूछी गई है ना कि याद कर लो, हो सकता है आगे भी पूछ ले, ठीक है। तो इसका जो निर्माता है उसका नाम है धरपक्सा, धरपक्सा। कई जगह धरनक्सा भी मिल जाएगा, धरनक्सा, एक ही बात है, ठीक है। फिर बाद में शिल्पी की मैं बात करूं तो वो है देपाक। कौन है, देपाक। ये देखो कुछ शिल्पी है, कुछ मंदिर ही हैं जिनके शिल्पी और निर्माता आप लोगों को याद करने हैं। जैसे ब्रह्मा जी का हो गया, आगे मैं बात करूं तो देलवाड़ा का हो गया। 1-2 मंदिर और हैं जिनके निर्माता और शिल्पी आप लोगों को याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न आता है, इसलिए याद करने, याद कर लेना। धरपक्सा या धरनक्सा या फिर देपाक। उपनाम की मैं बात करूं तो इसे कहते हैं चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पंचायतन शैली में निर्मित है और जो पंचायतन शैली में मंदिर निर्मित होते हैं उन्हें चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं चौमुखा मंदिर। फिर बाद में एक और उपनाम है, इसे कहते हैं खंबों का मंदिर। किसका, खंबों का, खंबों का मंदिर। क्यों कहते हैं भाई खंबों का मंदिर, क्योंकि इस मंदिर में 1444 क्या है, खंबे हैं। क्या है, 1444 क्या है, खंबे। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें टोटल खंबे कितने हैं, 1444 खंबे हैं। 2 उपनाम है, एक चौमुखा मंदिर है, एक खंबों का मंदिर है। चौमुखा मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि पंचायतन शैली में निर्मित है। खंबों का मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि 1444 खंबे हैं। आप लोगों ने गिने हैं कभी, ठीक है, मैंने गिने नहीं, लिखे, मैंने भी नहीं गिने, लेकिन लिखे हुए हैं तो लिखे हुए हैं तो भाई साहब पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी आप जाते हो ना तो गिन नहीं सकते। जैसे कि आप स्टार्ट करते हो इधर से 1 2 3 4 5 6 10 15 तक तो जाते हो आप गिनते हुए, फिर बाद में मामला उग चूक हो जाता है, यार 10 थे 20 थे, मामला सेटल हो गया, फिर भी कहते हैं यार रहने दे यार, होंगे 1444 ही होंगे। जैसे अपन नहीं जाते कभी बालाजी के जाते हैं या ऐसा मंदिर जो डूंगरी पे हो, मतलब पहाड़ पर हो, तो अपन सीढ़ियाँ गिनते हुए जाते हैं, तो 50-60 तक तो गिनते हैं, फिर बाद में कहते हैं यार 50 थी 55 थी, मामला उग चूक हो जाता है, अरे बढ़वा दे, होगी 1000 होगी सीढ़ियाँ, ठीक है। किसी महान पुरुष ने कहा कि 1000 है
तो 1000 है, अपन विश्वास करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी कितने हैं, 1444 खंबे हैं। आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए। कहते हैं ये जो रणकपुर का जैन मंदिर है ना, इसके पास एक मंदिर है, नेमिनाथ जी का मंदिर है शायद, ठीक है, उसे वेश्याओं का क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं। उसकी बात अपन आगे करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में लिख लो। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में जो भूमि है ना, वो महाराणा कुंभा ने दान किया। जब कुंभा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा रणकपुर का जैन मंदिर का इतिहास भी अपन वहां पर देखेंगे, कुछ बातें नॉर्मल सी। ये तो सीधी सी बात है, ये 4 चीजें आप लोगों को याद करनी है। रणकपुर का जैन मंदिर, निर्माता, शिल्पी, उपनाम, लिख लो बस। लिख लिया, सेटल मामला। चले आगे, तो चलो आगे लिखो, पाली में लिखो, ये लिख लो। पहला ये हो गया, दूसरा ये लिखो सिरियारी जैन मंदिर, सिरियारी जैन मंदिर। पाली में खूब जैन मंदिर है, अपने पाली सिरोही में जैन मंदिर भर भर के हैं। सिरियारी जैन मंदिर हो गया। फिर एक तीसरा और लिख लो, मूछाला महावीर, मूछाला महावीर, ठीक है। तो ये 3 मंदिर कहां पर है, पाली में। रणकपुर का जैन मंदिर, सिरियारी जैन मंदिर, मूछाला महावीर। सुंडा माता का मंदिर जालोर में है, ठीक है। आज के मंदिरों के लिए इतनी बात खूब है। बाकी के कुछ मंदिर हैं, अभी तो बहुत सारे जिले पड़े, 4 गिनती के अपन ने बीकानेर किया है, जोधपुर किया है, बाड़मेर किया है, जालोर तो हो ही रखा था, पाली की बात की है। कल अपन सिरोही की, उदयपुर की, आगे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनकी बात अपन कल की करेंगे, क्योंकि आज फिर ज्यादा करेंगे तो लंबी क्लास हो जाएगी। वैसे भी समझने वाली चीजें कम है, रटने वाली चीजें हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, निर्माता कौन है, शिल्पी कौन है, कोई खास विशेषता है, तो वो बात है। तो यहाँ तक तो अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना। मेरे हिसाब से समझने वाली चीजें क्या है, कमी है। और आप लोगों को कोई भी चीज की दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, नीचे कमेंट कर दिया करो। आते ही सबसे पहले उस समस्या का क्या कर देंगे अपन, समाधान कर लेंगे। ऐसे समझ में आए तो ऐसे ठीक है, नहीं फिर कोई ना कोई दूसरा तरीका देखेंगे। तरीकों की अपने पास कमी नहीं है। मैं कहता हूं आप लोगों को डिजी एजुकेशन में आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है जब तक समझ में नहीं है। मेरा मानना है अगर एक बार आप इस फैमिली का हिस्सा बनते हो तो मेरे हिसाब से दूसरी जगह आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट के नज़रिए को आराम से समझता है कि कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है, कौन सी चीज़ें रद्दी है, ठीक है, पढ़ने लायक नहीं है। मैं पढ़ता था ना, शुरू में मेरे को बहुत कन्फ्यूजन रहता था, इस चक्कर में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ दी, ठीक है। अब फिर बाद में समझ में आया इतनी किताबें तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसके चक्कर में और कुछ पढ़ना चाहिए था मेरे को। तो मैं बार बार इसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, कहीं से भी पढ़ो, एक सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। एक सब्जेक्ट मतलब एक नोट्स पढ़ो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ो, चाहे मेरे पढ़ो, किसी और के पढ़ो, भगवान जो देता है उसके पढ़ो, लेकिन एक सब्जेक्ट पढ़ो, समझ के पढ़ो। रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं तो वो रटो, ठीक है। रटने का तरीका मैंने बता दिया, सुबह शाम एक बार रट्टा मारो। ऐसे रट्टा नहीं मारा जा रहा तो एक पेपर पर लिख लो 2-3 बार और फिर दीवार पर चिपका दो। और सुबह शाम जैसे भी उठो ना, एक बार नजरें घुमाते हुए, जैसे चाय पी रहे हो तो चाय एक बार, हाँ रुक जा चाय एक बार, ठीक है, दीवार पे देख लेता हूँ, ऐसे घूमते फिरते। ऐसे हमने भी किया है, कोई नई बात नहीं है, आप भी कर रहे होगे, या जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए। क्योंकि ऐसे पढ़ोगे तभी चीज़ें याद होंगी, और चीज़ें याद होंगी जब भी एग्जाम निकलेगा। एग्जाम निकलेगा तभी भाई साहब लड़की मिलेगी। आजकल तो वो सीधी सीधी बात है, लोग मुँह पे कह के जाते हैं कि लड़का अगर नौकरी में है तभी लड़की मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको शादी करनी है, ठीक है, अच्छी सी लड़की से, तो नौकरी तो लगनी पड़ेगी। और ये जो ईयर है, ठीक है, ये जो इस साल है, ये गोल्डन चांस है, लकी चांस है। ऐसा बहुत कम स्टूडेंटों को ऐसा चांस मिलता है कि इतनी वैकेंसी आपके सामने है, कुछ वैकेंसी और आने वाली है। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बाकी की बात अपन कल की क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।